बाद आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे ही नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, मैं यहाँ तहे दिल से उनका नमन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह दिशा ही है जो मिली हुई है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए सभी विद्यालय से आए हुए निदेशक, प्राचार्य को तहे दिल से यहाँ हम नमन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। आप सभी यहाँ पर दैनिक जागरण की ओर से जो जीनियस अवार्ड का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आप शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। सभी बच्चों और साथ ही आए हुए अभिभावकों को सादर प्रणाम। जो अभिभावक यानी माता पिता और गुरु, ये तीन की जो जोड़ियां होती है, निस्वार्थ भाव होती है। इनको कहीं भी स्वार्थ नहीं होता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने जीवन की एक एक कण को दे देते हैं, गुरु जिनके पास जितना ज्ञान होता है वो सारे ज्ञान अपने बच्चों में डाल देते हैं। जितने उनके पास काबिलियत होती है, सभी चीजों को वो बच्चों के लिए समर्पित कहिए या उनके लिए सारा चीज को दे देना। माँ बाप भी धन दौलत सभी चीजों से समर्पित करते हैं। और यही तीन जो है धरती पर, मैं अपना विचार रखता हूं कि धरती पर ये तीनों लोग, माता पिता और गुरु, ये तीनों लोग सम्मान के तो है ही, लेकिन निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अगर आज बच्चे 10वीं कक्षा की से उड़ान भरते हैं तो 11th और 12th के लिए जाते हैं। 11th 12th के भी बच्चे आए हैं। यहाँ से वो जो उड़ान करेंगे उनका मार्ग बन जाता है। 10वीं कक्षा में भी मार्ग बनते हैं। 3 प्रकार के मार्ग बनते हैं आपके बच्चों, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस की उड़ानें ज्यादा होती है, लोगों का झुकाव अधिक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सर लोग भी ने कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी शुरू से आर्ट्स का ही स्टूडेंट रहा हूं। ऐसी कोई बातें कि उड़ाने आप भर सकते हैं। आप किसी चीजों को टारगेट कीजिए। कम उम्र में ही निर्णय लेने की बात होती है। आप अभी जीवन आपका क्रिकेट की तरह भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है। वैभव सूर्यवंशी हमारे बगल के पड़ोसी राज्य का है, 14-15 साल का लड़का है। उसकी कठिन परिश्रम आज से नहीं है। आज वैभव नहीं हुआ है। वैभव अपना 5 साल 3 साल की उम्र से ही अपनी वैभव को दिखाना चालू किया है। और कल सभी मैचों में उसने बस 6 ओवर, 7 ओवर, 8 ओवर आउट, 10 हैंडेड करीब, फिर आउट, 50 मारना, केवल 6 मारना, केवल 6। और कल की मैच उसने देखा है कि लास्ट तक उन्होंने खेला है और 6 भी कम लगे। ऐसा बात तो नहीं है कि 6 कम लगे तो वो आगे नहीं जा सकते हैं। आप उसी तरीके से किसी भी एक चीजों को टारगेट कीजिए और उसी चीजों से अपनी एम्बिशन बनाइए। और माँ बाप और गुरु, ये तीनों का सम्मान अपने जहन में रखिए और निरंतर आप आगे बढ़िएगा। कोई भी बाधाएं आपके करीब नहीं आएंगी। ऐसे सरस्वती जीवा पर वास करती है तो लक्ष्मी धूल में लेटती है। और कहा ही गया है, गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताए। जब भगवान को साक्षात बताने वाला गुरु ही है, तो गुरु से पहले सबसे बड़ा, गुरु मतलब टीचर ही नहीं, जो मैं नहीं, गुरु मतलब माँ। सबसे पहले माँ वहां से शुरू करती है। और शब्द भी है माँ, एक ही शब्द, उसमें माँ और कितनी चीजें छिपी हुई है। और पिता 2 और गुरु भी 2। और गुरु को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पिता फिर भी छोटा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपके ध्यान में आनी चाहिए। और छोटे चीजों से माँ का सम्मान कभी ना भूले। नित्य आप अपने, जैसे आप नित्य में लाड डालें कि माँ को, प्रथम माँ को आप चरण स्पर्श करें, दूसरे में पिता को स्पर्श करें, तीसरे में गुरु आपके घर पे नहीं है, गुरु का ध्यान करें, और चौथे में अपने गोविंद को भी प्रणाम करें। आपका जीवन सफल होगा। और इसी साथ में सभी लोगों को आज के लिए जीनियस अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। और जो हमारे खास करके पांडे जी हैं, जिन्होंने अग्रसर रहा है इस सब कार्यक्रम कराने के लिए। हम लोग विद्यालयों को जोड़ने के लिए बार बार विद्यालयों को जोड़ते हैं। किसी भी कार्यक्रम में जो जीनियस अवार्ड होता है या और भी अवार्ड होती है, कवि सम्मेलन होता है, उस सब में भी विद्यालयों को जोड़ते हैं।
जैसे मैम ने भी कहा कि अगली बार में हम अपने सर को बुलाना चाहेंगे, तो ये सही सही बातें हैं। ये कार्यक्रम कर लेना बड़ा आसान चीज नहीं, करना बड़ा आसान है, वहां से बैठकर करना आसान है। गुरु डायरेक्टर होता है आपके शिक्षा का, इसलिए उसका सम्मान सदा रखिए और सदैव गुरु का ही अनुसरण कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। धन्यवाद। जोहार।